एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 ये भी क्रेमर रूल का है। सवाल दिया गया है 6/10x प्लस 8/10y इज़ इक्वल टू 20 और यहाँ दे है 8/10x माइनस 6/10y इज़ इक्वल टू 10। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास 1 and 2, तो सबसे पहले हम ये काम कर लेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस बाय 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। तो जब 10 के साथ इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 6 रह जाएगा। इसको मैं जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ लिखूँगा 10 तो 10 ख़त्म हो जाएगा, 8y आएगा। जबकि 20 के साथ जब 10 मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे 200 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8x आ जाएगा। यहाँ पर 10 कैंसिल हो जाएगा, 6y आ जाएगा। और लास्ट में जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बगैर फ्रैक्शन के हैं, सिंपल कोफिशिएंट में आ गए हैं। तो हमने अब इनसे हेयर वी हैव हमने 3 मैट्रिसेस लेने। नंबर 1 मैट्रिक्स कोफिशिएंट ऑफ इट, तो वो है 6, 8 और यहाँ है 8 और यहाँ है -6। और आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, ए मैट्रिक्स। इसी तरह दूसरा जो मैट्रिक्स हम लेते हैं वो वेरिएबल का, तो इसमें कुल 2 वेरिएबल आए, तो ये x y हमारे पास दूसरा वेरिएबल। और आखिर में इसको x कहते हैं। और आखिर में जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनता है ये वाला, यानी 200 और 100, तो इसको हम मैट्रिक्स क्या कहते हैं, बी मैट्रिक्स कहते हैं। अभी हमने इस पर क्रेमर रूल इस्तेमाल करना है, लेकिन क्रेमर रूल से सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ये जानने के लिए कि आया ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो ये 6, 8 और 8 - 6 लगा दें। तो ए डिटर्मिनेंट इसको मल्टीप्लाई करें 6 को 6 के साथ तो -36 आता है, फिर माइनस लगा दें। अब दूसरा मल्टीप्लाई करें तो पहले से -36 आया, दूसरे को मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस लगाते हैं। अब मल्टीप्लाई करो 64 आता है। तो -36 और -64 ये आंसर आपको देगा बेटा 100। तो ये मेरे पास हुआ -100। और चूँकि हमारे पास क्या आया है, डज़ नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब है कि ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसकी सलूशन क्या होती है, पॉसिबिलिटी। सो इट्स सलूशन इज़ पॉसिबल। सो इट्स सलूशन इज़ पॉसिबल। तो अभी हम ए मैट्रिक्स लेंगे 6, 8 और 8 - 6, और इससे 2 नए मैट्रिसेस हम बनाएंगे। सबसे पहले A1 कहेंगे, यानी A1 मैट्रिक्स। तो इसके साथ ए जिस तरह मैंने लिख दिया, अगर साथ में हम बी भी लिख दें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, जो हमारे पास 200 और 100 है। तो क्रेमर रूल में ये होता है बेटा कि जब आप 2 नए मैट्रिसेस बनाते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि जो ए है, ए उसमें जब मैंने उसका नाम दे दिया ए को A1 का, तो A1 का मतलब है कि उसका जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, उस फर्स्ट कॉलम को आपने नहीं लिखना, जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड ही जगह पर लिखें। और जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ, ये जो नहीं लिखना, इसकी जगह क्या लिखना है, ये वाला 200 और 100, ये आपने लगाना। एंड सिमिलरली A2 में A2 का मतलब ये है कि इस A में जो 2 नंबर कॉलम है वो इसमें नहीं लिखना। तो जब 2 वाला इसमें नहीं लिखना तो ज़ाहिरी बात है फर्स्ट वाला लिख लेंगे। फर्स्ट वाला लिख लिया तो अब जो 2 वाला आपने ये नहीं लिखना, तो फिर कौन सा लिखना है, ये कांस्टेंट वाला जो है, ये 200 और 100, ये यहाँ लगाना है। बस ये नए मैट्रिक्स बन गए। अब इनका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो 200, 100, 8 - 6 इसका डिटर्मिनेंट मालूम करो। सिमिलरली यहाँ A2 का भी मालूम करो, 6, 8, 200 एंड 100। तो बेटा आप यहाँ देखें, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 200 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1200 आएगा। और इसी तरह 100 जब 8 के साथ होगा तो 800 हो जाएगा। तो इससे बेटा जो आंसर आता है वो आता है -2000।
सिमिलरली A2 में अगर आप देखें तो 100 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 600 आएगा, और माइनस जब 208 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1600 आ जाएगा। तो यहाँ A2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1000, क्योंकि 1600 से जब 600 माइनस करोगे तो -1000 आता। अभी लिहाजा x जो है उसका फार्मूला है कि A1 यानी नए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को पुराने मैट्रिक्स के या ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पर आपने डिवाइड करना है। सिमिलरली y अगर आपने मालूम करना है तो जो नया मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट आया है उसको आप ओरिजिनल मैट्रिक्स जो A है उसकी डिटर्मिनेंट पर डिवाइड करें। तो बहुत ईजी है। x A1 जो है ये -2000 है, और यहाँ अगर आप देखें तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो था वो -100 था। तो 100 में 2 ज़ीरो से ये काट दो 2 के साथ, माइनस के साथ। इसी सिमिलरली A2 करो तो -1000 है, इसको -100 पर डिवाइड करो तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस के साथ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिवीज़न से x की कीमत 20 आई, और y की जो कीमत है वो हमारे पास क्या आई, 10 आई। तो x = 20 एंड y = 20 इज़ आवर सोल्यूशन सेट। यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो हो जाएगा 20 और एक हो जाएगा 10। उम्मीद है आपको समझ आया होगा इस सवाल की। थैंक यू वेरी मच।